चैनल आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू पास यूएस वीज़ा इंटरव्यू के यूएस का वीज़ा जो हम कैसे पास कर सकते हैं विद इन 2 मिनट। हम यूएस का वीज़ा जो कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के, बगैर किसी प्रिपरेशन के और बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के, बगैर स्टेटमेंट के आप लोग अम्बेसी चल जाते हैं, आप इंटरव्यू कनेक्ट कराए जाते हैं, आप लोगों का कोई ना कोई इशू होता है, आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है, 2 क्वेश्चन करते हैं, 3 करते हैं, आप लोगों का जो है डिनाई कर देते हैं। अब 214 बी का आप लोगों को पेपर दे देते हैं। या तो आप 2 मिनट के अंदर जो आप लोग जो वीज़ा प्रूफ का वीज़ा लेते पेपर लेते हैं या 214 बी का पेपर लेते हैं। आप लोगों ने अब 21B4 को स्किप करके 100% अप्रूव की तरफ कैसे जाना है इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को वो मैं स्टेप भी बताऊंगा। आप लोगों ने टू द पॉइंट आंसर कैसे देने हैं, आप लोगों को कौन कौन सा पॉइंट जो आप लोगों ने इसको मद्देनजर रख के अपने फॉर्म फिल करना, आप लोगों ने कैसे उनको आंसर देने हैं। और आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट रहना, आई कॉन्टैक्ट आप लोगों ने कैसे रखना है इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली ईच एंड एवरीथिंग जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। फर्स्ट थिंग DS-160। DS-160 क्या है? DS-160 एक आप लोगों का वीज़ा है। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली फिल कर लेंगे तो जो वीज़ा हैज बीन अप्रूव। अगर आप इसमें माइनर सी भी मिस्टेक करते हैं, माइनर सी भी यू विल नॉट mention in specific plan, you will not mention in education detail, you will not mention in business or job detail properly, you will not mention सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू विल मस्ट ऐड बिजनेस वेबसाइट। आप लोगों को बिजनेस वेबसाइट आप लोगों ने ऐड करने का इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों का वो ऑथेंटिसिटी होती है कि ये बंदा एक बिजनेसमैन है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों की जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी की वेबसाइट होगी, यू विल मस्ट ऐड एंड यू विल इन्फॉर्म व्हेन योर इंटरव्यू। वो आपसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट डू यू डू, तो यू विल इन्फॉर्म कि आई एम डूइंग जॉब इन दिस कंपनी और अपना टाइटल बताना, जॉब टू द पॉइंट बताना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट पर्पस टू गो फॉर यूएसए। आप लोगों का व्हाट इज पर्पस, इसका आंसर आपका होना चाहिए आई विल गो फॉर टूरिज्म पर आई विल बस ये आपका। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, कैसे टेफनीट की होती है, अगर आप यूथ कॉन्फ्रेंस थी, आप वो पूछते हैं व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, आई विल आंसर I will go for 10 youth conference, ये प्रॉपरली नेम नहीं, या यूथ कॉन्फ्रेंस दैट इज लोकेटेड इन दिस और डेट ये बस ये टू द पॉइंट। हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस, आई विल स्टे इन 10 days। वेयर यू विल स्टे इन यूएस, आई विल स्टे इन दिस होटल, होटल का नेम एंड एड्रेस। अब उसमें एक अभी इशू आ गया कि होटल का जो अब वेरिफिकेशन, पहले हम क्या करते थे DS-160 के अंदर जो होटल का कोई भी नेम और एड्रेस ऐड कर देते थे। अब क्या करते हैं, जब आप जिस होटल का नेम और एड्रेस ऐड करते हैं यूएस एम्बेसी उसको कॉल करके वेरीफाई करती है कि इस बंदे का आपके नाम, इस बंदे ने कोई रिजर्वेशन करवाई है कि नहीं करवाई। अगर आपकी रिजर्वेशन उसमें नहीं होती तो आप लोगों का वीज़ा वो डिनाई कर देते हैं। उधर ही आप लोगों को वो डिसीजन सोच के रखा होता है ये बंदा लायर है, झूठ है, ठीक है। और अगर आप लोग इस कुछ चीज़ों को ऑथेंटिसिटी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसमें होटल बुकिंग आप प्रॉपर जेन्युइन ऐड करते हैं, अगर वो वेरीफाई करे भी तो उनको वो क्लियर होना चाहिए हाँ भाई ये बंदा आ रहा है, इस बंदे ने इस डेट को जो वेरिफिकेशन कराई। और हालांकि इस चीज़ के पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पे एट प्रॉपर्टी पेमेंट करनी होती है। बट आप लोग क्या करते हो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रॉन्ग कर देते हैं। टू द पॉइंट आंसर इसका ये देखिए, टू द पॉइंट आंसर ये F1 F2 और B1 B2 तीनों कैटेगरी के लिए जो मैं J1 J2 ये दोनों चारों कैटेगरी के लिए जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे आई होप यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा। टू द पॉइंट आंसर DS-160 जो है DS-160 फॉर्म, ये DS-160 फॉर्म नहीं है, ये आपका यूएस वीज़े का डिसीजन है कि आप लोगों ने इसको इस तरह फिल करना है कि आप लोगों का वीज़ा इसकी बेस के ऊपर होना है, या तो अप्रूव होगा या तो रिफ्यूज़ होगा। किसकी बेस के ऊपर होगा? DS-160 के बेस के ऊपर। DS-160 फॉर्म इज लाइक इज योर वीज़ा। मैं इसको वीज़ा की नेम दे देता हूँ, ये आपका वीज़ा है। इसको अब आप पे डिपेंड है, आपने इसको डिनाई कराना है या अप्रूव कराना है। अगर आप लोगों को समझ आती है DS-160 तो वेल एंड गुड खुद करें, पर मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि आप लोग खुद करें। अगर खुद नहीं समझ आती तो अपनी साइंस न लड़ाएं, फिर किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाके करवाएं कि जो आपका प्रोफेशनल अपने आपके एरिया में जो भी प्रोफेशनल बंदा है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, लॉयर है, आप लोगों ने उससे करवाना है। फिर खुद नहीं करना कि ये नहीं अपनी साइंस लड़ाएंगे तो आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होगा। कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बी कॉन्फिडेंट। टू द पॉइंट अगर वो पूछना विच प्लेसेस यू विल विजिट देन यू विल आंसर क्या आई विल विजिट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अदर स्टेट। देन 3 से 4 प्लेसेस का आप लोगों को नेम पता होना चाहिए, आप लोगों को हिस्ट्री भी पता होना, वाई यू विल ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, वाई यू विल अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों का स्टडी बैकग्राउंड, जो स्टडी बैकग्राउंड क्या है,
और आप लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस बुक करनी है वो आप लोगों ने ये पॉइंट नोट करना है कि आप लोगों की एजुकेशन के रिलेटेड हो। अब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट हो डीवीएम के, आप जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं वो एमबीबीएस की हो, नो। आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करनी है डीवीएम के रिलेटेड ही करनी है। जो बंदे की जिस बंदे की जो फील्ड है अपनी फील्ड के रिलेटेड ही आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। अब डिफरेंट फील्ड में जाएंगे तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अब मेडिकल इमरजेंसी के तो लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करें, मेडिकल इमरजेंसी का आप लोगों के पास लेटर होने चाहिए, और तो कोशिश करनी है मेडिकल इमरजेंसी क्लिनिक का लेटर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल का लेटर होगा तो देन यू विल गेट यूएस मेडिकल वीज़ा, जिसे हम B2 कहते हैं। अदरवाइज योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज अगर आपका क्लिनिक का होगा। ये भी चीज़ें जो आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। और जो आपको आप लोगों ने प्लान देना उससे जो बिफोर यू विल मस्ट अटेंड अपॉइंटमेंट बिफोर 10 to 15 डेज। अगर आप लोगों का प्लान है जी आपने 25 दिसंबर को जाना है तो कम से कम 15 दिसंबर को जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो अटेंड कर लेनी है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का प्लान गुजर गया और आप लोगों का अपॉइंटमेंट जो अटेंड करें वो उनके दिन में तो उनके दिन में ये होता है कि ये प्लान तो गुजर गया, दोबारा आए, वो किसी ना किसी बात पे जो आप लोगों को रिफ्यूज़ कर देते हैं। पर मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन, ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।